बेसिक कंप्यूटर में सबसे पहले फंडामेंटल हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज ए कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस के द्वारा डेटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है एंड गिव्स मीनिंगफुल आउटपुट फ्रॉम आउटपुट डिवाइसेस, और आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा वो हमें एक मीनिंगफुल आउटपुट देता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये तीन इसका कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने दिया था। चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम हार्डवेयर बोलते हैं, दूसरे को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर, ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का जितना भी पार्ट्स है जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर के अंतर्गत आता है। जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू। इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस मतलब मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, सीपीयू। दूसरा है सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। प्रोग्राम ही सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार का है। एक को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, दूसरे को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड हुआ, एमएस एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, पेंट हुआ, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज हुआ, या जितना ड्राइवर्स है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कुछ ऐसे खास कैरेक्टर्स है, गुण है, जिसके कारण सभी लोग इसको लाइक करता है। सबसे पहला है स्पीड। स्पीड को सभी लोग लाइक करता है। एक्यूरेसी, शुद्धता। हमारा कंप्यूटर 100% एक्यूरेट आंसर देता है। यदि हम गलत डेटा को फीड नहीं करेंगे तो वो आउटपुट को गलत नहीं देगा। यदि हम गलत डेटा फीड करेंगे तभी वो आउटपुट गलत देगा। इसका एक कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तीसरा है स्टोरेज कैपेसिटी। चौथा है क्विक डिसीजन। पांचवा रिपीटेड कैपेबिलिटी। एक क्वेश्चन को यदि हम बार बार रिपीट करें फिर भी वो हमें आंसर देता रहेगा। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। सी फॉर कॉमनली, O for operating, M for machine, P for particularly, U for used, T for trade, E for education, R for research। कॉमनली सामान्य रूप से ऑपरेटिंग चलने वाला यह एक मशीन है। पार्टिकुलरली विशेष रूप से इसका यूज ट्रेडिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च में किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस, जिसको मेमोरी डिवाइस भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस। एक को हम प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम, रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस, इसके अंतर्गत सीडी आता है, इसको कॉम्पैक्ट डिस्क हम बोलते हैं, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, एसडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, ब्लू रे डिस्क इत्यादि, ये सब सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। CPU and its component. There are three component of CPU. CPU जो कंप्यूटर का ब्रेन है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक को हम MU बोलते हैं, दूसरे को ALU बोलते हैं, तीसरे को CU बोलते हैं। MU मेमोरी यूनिट, जैसा नाम है मेमोरी यूनिट, ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, प्लस माइनस या लॉजिकल जो भी काम करना होता है, ये ALU के द्वारा किया जाता है। जो भी प्रोसेसिंग किया जाता है ALU के द्वारा होता है। CU कंट्रोल यूनिट, ये सारे इनपुट एंड आउटपुट को ये कंट्रोल करने का काम करता है। डेटा को रिसीव करना, डेटा को आउटपुट देना, ये सारा CU का काम होता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन 1946 टू 1958, इस समय को कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन माना गया है। इस समय कंप्यूटर में एक डिवाइस यूज किया जाता था जिसका नाम है वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन 1959 टू 1964 का जो समय है, इसको सेकेंड जनरेशन माना गया है, क्योंकि इस समय हमारे सिस्टम में एक डिवाइस ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन 1965 टू 1970, इस पीरियड को थर्ड जनरेशन माना गया है। उस समय हमारे डिवाइस में आईसी का यूज किया गया था। फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1985, उस पीरियड को फोर्थ जनरेशन माना गया है कंप्यूटर का। उस समय हमारे डिवाइस में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। फिफ्थ जनरेशन 1985 टू टिल नाउ, ये फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार, फिजिकल स्ट्रक्चर के अनुसार कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा है सुपर कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट जो हम लोग यूज करते हैं, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। मिनी कंप्यूटर, ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम, ये मिनी से भी बड़ा होता है। सुपर कंप्यूटर, ये सबसे बड़ा होता है। इसका यूज गवर्नमेंटल एजेंसीज के द्वारा किया जाता है। ये सार्वजनिक चीज नहीं है, ये गवर्नमेंटल एजेंसीज के द्वारा इसका यूज किया जाता है। यूनिट्स, कंप्यूटर में कितना डाटा हमने स्टोर किया, इसको नापने के लिए भी यहाँ एक व्यवस्था है। 0 या 1, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल नंबर समझता है। इसमें जो भी डाटा स्टोर किया जाता है वो डिजिटल रूप में ही स्टोर किया जाता है। 0 या 1 को हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। बिट, इसमें जो सबसे छोटा इंफॉर्मेशन होता है उसको बिट बोलते हैं। 0 या 1, इसको बिट कहा जाता है। बाइट, एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट्स के समूह को हम 1 बाइट बोलते हैं। किलोबाइट, 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट। 1024 बाइट को हम 1 किलोबाइट बोलते हैं। मेगाबाइट, 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 किलोबाइट को हम 1 मेगाबाइट बोलते हैं। गीगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट, यानी कि 1024 मेगाबाइट को हम 1 गीगाबाइट बोलते हैं। टेराबाइट, 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट, यानी कि 1024 गीगाबाइट को हम 1 टेराबाइट बोलते हैं।